अकबर बीरबल की कहानी। मुर्गी का वजन न बढ़े न घटे। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और बीरबल अपनी बुद्धिमानी से उनका हल निकालते। एक दिन दरबार में एक अजीब सा मामला आया। एक अमीर व्यापारी जिसका नाम सेठ हरिदास था, हाथ में एक टोकरी लिए दरबार में पहुंचा। टोकरी के अंदर एक मोटी ताजी मुर्गी थी। सेठ हरिदास ने झुककर कहा, महाराज, मैं एक बड़ी समस्या लेकर आया हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ सेठ, क्या परेशानी है? सेठ बोला, महाराज, ये मुर्गी बहुत कीमती है। मैं चाहता हूं कि इसका वजन न बढ़े और न ही घटे, लेकिन मेरे नौकर इसे संभाल नहीं पा रहे। कभी इसका वजन बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। एक दरबारी बोला, अरे भला ऐसा कैसे हो सकता है? जो खाएगा उसका वजन बढ़ेगा और जो भूखा रहेगा उसका वजन घटेगा। सेठ ने सिर झुकाकर कहा, यही तो समस्या है महाराज। मैं चाहता हूं कि इसे रोज खिलाया भी जाए और इसका वजन बिल्कुल बराबर रहे। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ये तो सच में कठिन काम है। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, क्या कोई इस चुनौती को स्वीकार करेगा? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल आगे बढ़े, आंखों में हल्की चमक थी। महाराज, ये काम कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी हंसते हुए बोला, बीरबल, तुम हर बार कुछ न कुछ नया कर देते हो, लेकिन इस बार तो तुम भी फंस जाओगे। बीरबल शांत स्वर में बोले, जो असंभव लगता है वही तो बुद्धि की परीक्षा होती है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 10 दिन का समय दिया जाता है। इन 10 दिनों तक इस मुर्गी का वजन न बढ़ना चाहिए न घटाना चाहिए। सेठ हरिदास ने तुरंत मुर्गी बीरबल को सौंप दी। बीरबल मुर्गी को लेकर अपने घर चले गए। बीरबल के घर पहुंचते ही बीरबल की पत्नी ने पूछा, ये मुर्गी क्यों लाए हो? बीरबल मुस्कुराए, ये मुर्गी नहीं, एक पहेली है। उन्होंने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी हंसते हुए बोली, ये तो बहुत मुश्किल काम है, तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुर्गी को ध्यान से देखा और बोले, मुश्किल तो है, लेकिन इसका हल जरूर है। उन्होंने एक नौकर को बुल आया और कहा, इस मुर्गी का रोज ठीक ठीक वजन किया जाएगा। नौकर बोला, जी मालिक। बीरबल की सोच। रात को बीरबल अकेले बैठे सोच रहे थे, अगर मुर्गी को ज्यादा खिलाया तो वजन बढ़ जाएगा, अगर कम खिलाया तो घट जाएगा। तभी उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अगर मैं मुर्गी को ऐसा कुछ दिखाऊं जिससे ये डर जाए, तो शायद ये खाना खाकर भी वजन न बढ़ाए। एक नई योजना। अगले दिन बीरबल बाजार गए और एक बड़ी बिल्ली खरीद कर लाए। घर आकर उन्होंने नौकर से कहा, जब मुर्गी को दाना खिलाना तब इस बिल्ली को सामने बैठा देना। नौकर हैरान रह गया, मालिक, ऐसा क्यों? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बस जैसा कहा है वैसा करो। पहला दिन मुर्गी को दाना दिया गया, लेकिन जैसे ही उसने सामने बिल्ली को देखा, वो डर के मारे कांपने लगी। वो थोड़ा थोड़ा दाना खाती, फिर डरकर पीछे हट जाती। पूरा दिन वो तनाव में रही। शाम को जब उसका वजन किया गया तो सब चौंक गए। उसका वजन ना बढ़ा था ना घटा था। नौकर दौड़कर बीरबल के पास गया, मालिक, ये तो कमाल हो गया। बीरबल मुस्कुराए, ये तो बस शुरुआत है। दूसरा दिन नई चुनौती। अगले दिन सुबह बीरबल ने फिर से नौकर को बुलाया। आज भी वही करना जो मैंने कहा था, बीरबल बोले। नौकर ने मुर्गी के सामने दाना डाला और पास ही बिल्ली को बैठा दिया। मुर्गी ने जैसे ही बिल्ली को देखा, उसकी आंखें फैल गई। वो डरते डरते दाना चुगने लगी। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। मुर्गी धीरे धीरे बिल्ली को देखने की आदी होने लगी थी। नौकर ने सोचा, अगर ये मुर्गी डरना बंद कर देगी तो इसका वजन बढ़ जाएगा।
शाम को वजन किया गया। इस बार भी वजन बिल्कुल बराबर था। नौकर ने राहत की सांस ली। दरबार में चर्चा। उधर दरबार में कुछ दरबारी बीरबल की परीक्षा का मजाक उड़ा रहे थे। एक दरबारी बोला, देखना इस बार बीरबल जरूर हारेंगे। दूसरा बोला, हाँ, ये काम तो असंभव है, मुर्गी का वजन स्थिर रखना कोई खेल नहीं। तभी अकबर ने कहा, जल्दी ही सच सामने आ जाएगा। मुझे बीरबल पर भरोसा है, लेकिन दरबारियों के मन में शक बना हुआ था। चालाक दरबारी की योजना। एक ईर्ष्यालु दरबारी था, मिर्जा खान। वो हमेशा बीरबल से जलता था। उसने सोचा, अगर मैं बीरबल की योजना का पता लगा लूं और उसे बिगाड़ दूं, तो बीरबल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रात के समय मिर्जा खान चुपके से बीरबल के घर के पास पहुंचा। वो खिड़की से झांक कर देखने लगा। उसे अंदर का नजारा देखकर आश्चर्य हुआ। मुर्गी के सामने एक बड़ी बिल्ली बैठी थी। मिर्जा खान हंस पड़ा। अरे, ये तो बहुत आसान चाल है। अगर बिल्ली ही न रहे तो मुर्गी खूब खाएगी और वजन बढ़ जाएगा। बिल्ली को भगाने की कोशिश। अगले दिन सुबह मिर्जा खान चुपके से बीरबल के घर के पीछे गया। उसने बिल्ली को भगाने के लिए एक पत्थर फेंका। बिल्ली डरकर भाग गई। नौकर जब मुर्गी को दाना देने आया तो उसने देखा कि बिल्ली गायब है। वो घबरा गया। अब क्या होगा, उसने सोचा, लेकिन उसे बीरबल की बात याद आई। जो कहा है वही करना। नौकर ने तुरंत दूसरी बिल्ली ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुर्गी ने आज खुलकर दाना खा लिया। शाम का परिणाम। शाम को जब मुर्गी का वजन किया गया तो सब चौंक गए। इस बार वजन थोड़ा बढ़ गया था। नौकर घबरा गया। अब तो मालिक नाराज होंगे। वो सोचने लगा। बीरबल की प्रतिक्रिया। जब नौकर ने बीरबल को सारी बात बताई तो बीरबल बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था कि ऐसा होगा। नौकर हैरान रह गया। आपको पहले से कैसे पता था? बीरबल बोले, जब काम कठिन होता है तो दुश्मन भी सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन चिंता मत करो, अब हमें अपनी योजना और मजबूत बनानी होगी। नई रणनीति। अगले दिन बीरबल ने एक नहीं बल्कि 2 बिल्लियां लाकर रखी। उन्होंने नौकर से कहा, अब मुर्गी को चारों तरफ से बिल्लियों से घेर देना। नौकर बोला, अब तो ये मुर्गी और ज्यादा डर जाएगी। बीरबल ने कहा, यही तो चाहिए। तीसरा दिन। जब मुर्गी के सामने 2 बिल्लियां बैठाई गई तो वो बुरी तरह डर गई। अब वो पहले से भी कम दाना खा रही थी। शाम को जब वजन किया गया तो इस बार वजन थोड़ा कम हो गया। नौकर फिर परेशान हो गया। अब क्या होगा? अब स्थिति उल्टी हो गई थी। पहले वजन बढ़ गया, अब घट गया। क्या बीरबल इस संतुलन को बनाए रख पाएंगे? क्या मिर्जा खान फिर कोई चाल चलेगा? एक दिन मुर्गी का वजन बढ़ गया और फिर 2 बिल्लियों के कारण उसका वजन घट गया। अब बीरबल के सामने असली चुनौती थी, वजन को बिल्कुल संतुलित रखना। बीरबल की गहरी सोच। रात को बीरबल अकेले बैठे थे। वे खुद से बोले, अगर डर ज्यादा होगा तो मुर्गी कम खाएगी, अगर डर कम होगा तो ज्यादा खाएगी। मतलब मुझे ऐसा संतुलन बनाना होगा कि वो ना ज्यादा खाए ना कम। तभी उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब समय है असली चाल चलने का। संतुलन की योजना। अगले दिन बीरबल ने नौकर को बुलाया और कहा, आज से हर दिन बिल्लियों की संख्या बदलनी होगी। नौकर ने हैरानी से पूछा, मालिक कैसे? बीरबल बोले, जिस दिन मुर्गी का वजन बढ़े उस दिन डर बढ़ाओ, और जिस दिन वजन घटे उस दिन डर कम करो। नौकर अब समझ गया, मतलब डर और खाना दोनों का संतुलन। चौथा दिन। आज बीरबल ने केवल एक बिल्ली रखवाई। मुर्गी थोड़ा डरी, लेकिन पहले जितना नहीं। उसने थोड़ा ज्यादा दाना खाया। शाम को वजन किया गया। इस बार वजन फिर से बराबर हो गया। नौकर खुशी से उछल पड़ा, मालिक अब सब ठीक हो गया। बीरबल मुस्कुराए,
अभी 10 दिन पूरे नहीं हुए। सावधानी जरूरी है। मिर्जा खान की दूसरी चाल। उधर मिर्जा खान को जब पता चला कि बीरबल फिर सफल हो गए हैं, तो वो गुस्से से भर गया। उसने सोचा, इस बार मैं और बड़ी चाल चलूंगा। रात को वो फिर बीरबल के घर पहुंचा। इस बार उसने एक थैला खोला। उसमें से उसने कुछ दाना निकाला और उसमें मीठा गुड़ मिला दिया। वो बोला, अब ये मुर्गी इतना स्वादिष्ट खाना खाएगी कि इसका वजन जरूर बढ़ेगा। उसने वो दाना मुर्गी के पास डाल दिया और चुपके से चला गया। 5वां दिन खतरा। सुबह जब नौकर ने मुर्गी को दाना दिया तो उसे कुछ अजीब लगा। आज दाना कुछ अलग क्यों है, उसने सोचा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुर्गी ने जैसे ही वो मीठा दाना चखा, वो खुश हो गई। अब उसे बिल्ली का डर भी कम लग रहा था। वो जल्दी जल्दी दाना खाने लगी। शाम का चौंकाने वाला परिणाम। शाम को जब वजन किया गया तो इस बार वजन काफी बढ़ गया था। नौकर के होश उड़ गए। अब तो सब खत्म हो गया। वो घबरा गया। बीरबल की समझदारी। जब बीरबल को यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत दाना उठाकर सूंघा। वो मुस्कुराए। ये किसी चालाक आदमी का काम है। नौकर ने पूछा, अब क्या करेंगे? बीरबल बोले, अब हम भी चाल का जवाब चाल से देंगे। नई चाल। अगले दिन बीरबल ने आदेश दिया, आज मुर्गी को थोड़ा कम दाना देना और उसके साथ 3 बिल्लियां बैठाना। नौकर चौंका, 3 बिल्लियां? बीरबल बोले, हां, आज डर ज्यादा जरूरी है। 6ठा दिन। मुर्गी के सामने 3 बिल्लियां बैठी थी। मुर्गी इतनी डर गई कि उसने बहुत ही कम दाना खाया। पूरा दिन वो कांपती रही। फिर क्या हुआ? शाम को जब वजन किया गया तो इस बार वजन कम हो गया, लेकिन इतना ही कम हुआ जितना पहले दिन बढ़ा था। नौकर खुशी से चिल्लाया, मालिक, अब फिर से संतुलन आ गया। बीरबल की मुस्कान। बीरबल ने कहा, यही है असली बुद्धि। जब कोई चाल चले तो उसका संतुलन बना दो। बीरबल ने मुर्गी का वजन फिर से संतुलित कर दिया। अब खेल और भी दिलचस्प होने वाला था। मिर्जा खान की हार नहीं मानी। जब मिर्जा खान को पता चला कि बीरबल ने फिर स्थिति संभाली है तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। वो बोला, ये बीरबल हर बार बच कैसे जाता है? उसने ठान लिया, अब की बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि बीरबल कुछ नहीं कर पाएगा। नई साजिश। मिर्जा खान ने इस बार सीधे मुर्गी को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। रात के समय वो बीरबल के घर के पीछे पहुंचा और धीरे से मुर्गी के पास गया। उसने सोचा, अगर मुर्गी बीमार हो जाए तो उसका वजन जरूर घटेगा और बीरबल हार जाएगा। उसने मुर्गी के पानी में कुछ कड़वा पदार्थ मिला दिया, फिर चुपके से वहां से भाग गया। 7वां दिन संकट। सुबह जब नौकर मुर्गी को देखने आया तो उसे कुछ अजीब लगा। मुर्गी उदास बैठी थी और दाना भी नहीं खा रही थी। नौकर घबरा गया। ये क्या हो गया? वो तुरंत बीरबल के पास दौड़ा। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने मुर्गी को ध्यान से देखा। उन्होंने पानी को सूंघा और तुरंत समझ गए, ये किसी की साजिश है। उन्होंने तुरंत साफ पानी मंगवाया और मुर्गी को दिया। फिर बोले, आज उसे आराम करने दो और हल्का खाना दो। शाम का परिणाम। शाम को जब मुर्गी का वजन किया गया तो वजन थोड़ा कम हो गया था। नौकर फिर चिंतित हो गया। मालिक, अब क्या होगा? बीरबल की योजना। बीरबल शांत रहे और बोले, घबराओ मत, हर समस्या का हल होता है। उन्होंने कहा, कल मुर्गी को थोड़ा अच्छा और पौष्टिक दाना देना और सिर्फ एक बिल्ली रखना। नौकर ने पूछा, बस एक? बीरबल बोले, हां, ताकि डर कम हो और ये थोड़ा ज्यादा खा सके। 8वां दिन सुधार। अगले दिन मुर्गी को साफ पानी और अच्छा खाना दिया गया। सामने केवल एक बिल्ली थी। मुर्गी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसने पहले से ज्यादा दाना खाया। क्या हुआ परिणाम? शाम को जब वजन किया गया तो सब खुश हो गए। वजन फिर से संतुलित हो गया था।
दरबार में खबर। अब ये खबर धीरे धीरे पूरे महल में फैलने लगी। बीरबल ने असंभव काम कर दिखाया। कुछ दरबारी अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अकबर को अब पूरा भरोसा हो गया था। उन्होंने कहा, मुझे पता था बीरबल ये कर दिखाएगा। मिर्जा खान की आखिरी कोशिश। मिर्जा खान अब पूरी तरह बौखला गया था। वो बोला, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर मैं अब भी कुछ नहीं कर पाया तो मैं हार जाऊंगा। उसने एक अंतिम योजना बनाई। मैं मुर्गी को ही बदल दूंगा। बड़ी चाल। रात के समय मिर्जा खान एक दूसरी मुर्गी लेकर आया जो दिखने में बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन उसका वजन अलग था। उसने सोचा, अगर मैं असली मुर्गी बदल दूं तो बीरबल पकड़ा जाएगा। वो धीरे धीरे मुर्गी के पास पहुंचा। रात की चाल। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मिर्जा खान धीरे धीरे बीरबल के घर के पीछे पहुंचा। उसके हाथ में एक दूसरी मुर्गी थी जो दिखने में बिल्कुल वैसी ही थी। वो धीरे से बोला, अब देखता हूं बीरबल कैसे बचते हैं। वो पिंजरे के पास पहुंचा और असली मुर्गी को पकड़कर बदलने ही वाला था। बीरबल की नजर अचानक पीछे से आवाज आई, मिर्जा खान, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? मिर्जा खान के हाथ कांप गए। वो मुड़ा। सामने बीरबल खड़े थे। मिर्जा खान पकड़ा गया। मिर्जा खान घबरा गया। वो मैं तो बस यूं ही टहल रहा था, उसने हकलाते हुए कहा। बीरबल मुस्कुराए। टहलने के लिए मुर्गी साथ लाना जरूरी होता है क्या? मिर्जा खान के पास कोई जवाब नहीं था। बीरबल की चतुराई। बीरबल बोले, मुझे पहले से ही शक था कि तुम कुछ न कुछ जरूर करोगे, इसलिए मैं आज रात जाग रहा था। उन्होंने आगे कहा, तुमने पहले दाने में मिलावट की, फिर पानी खराब किया और अब मुर्गी बदलने चले आए। मिर्जा खान शर्म से सिर झुका गया। सच्चाई सामने। बीरबल ने तुरंत पहरेदारों को बुलाया। मिर्जा खान को पकड़ लिया गया। अगले दिन उसे दरबार में पेश किया गया। दरबार में फैसला। अकबर ने कड़े स्वर में पूछा, मिर्जा खान, क्या यह सब सच है? मिर्जा खान डरते हुए बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं बीरबल से ईर्ष्या करता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की महानता। अकबर गुस्से में थे, लेकिन तभी बीरबल आगे आए और बोले, महाराज, गलती इंसान से ही होती है। अगर मिर्जा खान अपनी गलती मान चुके हैं तो इन्हें एक मौका देना चाहिए। दरबार के सभी लोग बीरबल की उदारता देखकर हैरान रह गए। अकबर का निर्णय। अकबर बोले, ठीक है, मिर्जा खान को एक मौका दिया जाता है, लेकिन याद रहे, अब से कोई भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिर्जा खान ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद महाराज। और बीरबल, मुझे माफ कर दीजिए। 9वां दिन। अब सब कुछ ठीक था। नौकर ने बीरबल के निर्देश अनुसार मुर्गी को दाना दिया और एक बिल्ली सामने रखी। मुर्गी अब संतुलन में आ चुकी थी। शाम को वजन किया गया और इस बार भी वजन बिल्कुल बराबर रहा। आखिरी दिन का इंतजार। अब सिर्फ एक दिन बाकी था। अगर 10वें दिन भी वजन बराबर रहा तो बीरबल जीत जाएंगे। 10वां दिन, निर्णायक समय। सुबह का समय था। बीरबल ने नौकर को बुलाकर कहा, आज बहुत सावधानी बरतनी होगी, ये आखिरी दिन है। नौकर बोला, जी मालिक, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। आखिरी परीक्षा। मुर्गी को आज वही संतुलित दाना दिया गया। सामने एक बिल्ली बैठाई गई। न ज्यादा डर, न ज्यादा आराम। मुर्गी अब इस स्थिति की आदी हो चुकी थी। वो न ज्यादा खा रही थी, न कम। पूरा दिन सबकी सांसें थमी रही। शाम का फैसला। शाम को वो समय आया जिसका सभी को इंतजार था। मुर्गी को तौला गया। दरबार में खबर भेजी गई। दरबार में परिणाम। अगले दिन मुर्गी को दरबार में लाया गया। सेठ हरिदास, अकबर और सभी दरबारी मौजूद थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब मुर्गी का वजन करो। मुर्गी को तराजू पर रखा गया।
सबकी नजरें उसी पर टिक गई। चमत्कार, वजन बिल्कुल वही था, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। दरबार में तालियों की गूंज उठी। सेठ हरिदास खुशी से झूम उठा। वाह बीरबल, आपने तो असंभव को संभव कर दिखाया। अकबर की प्रशंसा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बताओ, तुमने ये कैसे किया? बीरबल का जवाब। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब संतुलन का खेल था। मैंने मुर्गी के खाने और उसके डर दोनों को संतुलित किया। जब वो ज्यादा खाती तो डर बढ़ा देता, और जब कम खाती तो डर कम कर देता। इस तरह उसका वजन हमेशा बराबर बना रहा। सीख। बीरबल आगे बोले, जीवन में भी यही नियम लागू होता है। हर चीज में संतुलन जरूरी है। अत्यधिक सुख या अत्यधिक डर दोनों नुकसान देते हैं। सुखद अंत। अकबर ने खुश होकर बीरबल को सोने के सिक्कों से भरी थैली दी। सेठ हरिदास ने भी धन्यवाद दिया और बोला, अब मैं समझ गया कि सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। मिर्जा खान भी आगे आया और बोला, बीरबल, आज से मैं आपकी बुद्धि का सम्मान करूंगा। बीरबल मुस्कुराए। कहानी की शिक्षा, समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही सोच और संतुलन से उसका हल निकाला जा सकता है। ईर्ष्या से नुकसान होता है, लेकिन समझदारी से सफलता मिलती है। अरब के दो राजा और एक तलवार। दो राजाओं के बीच एक पुरानी तलवार को लेकर झगड़ा और बीरबल का न्याय। आगरा के दरबार में विदेशी मेहमान। आगरा का दरबार सजा हुआ था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी सूचना मिली कि अरब के दो सुल्तान, सुल्तान अल मंसूर और सुल्तान अल जुबैर, अपनी एक साझा समस्या लेकर दिल्ली के दरबार में हाजिर हुए हैं। अकबर ने उनका स्वागत किया। दोनों सुल्तान अपने साथ एक मखमली संदूक लेकर आए थे। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक पुरानी, साधारण सी दिखने वाली तलवार थी। न उस पर हीरे जड़े थे, न उसका म्यान सोने का था, लेकिन दोनों सुल्तानों के चेहरे पर उस तलवार के लिए जो जुनून था, वो किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं था। सुल्तान अल मंसूर ने कहा, जहां पनाह, ये तलवार हमारे पूर्वजों की निशानी है। इसका नाम नूर इंसाफ है। ये हमारे कबीले की आन बान शान है। जुबैर इसे अपना बताकर छीनना चाहता है। सुल्तान अल जुबैर गरज कर बोला, झूठ, ये तलवार मेरे दादा की है, जिसे अल मंसूर के पिता ने एक युद्ध के दौरान धोखे से हथिया लिया था। आज मैं इसे वापस लेकर ही दम लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आगरा की धरती पर खून की नदियां ही क्यों न बहानी पड़े। अकबर उलझन में पड़ गए। तलवार दिखने में मामूली थी, लेकिन उसका इतिहास बहुत गहरा था। सुल्तानों ने बताया कि यह तलवार उस योद्धा की थी जिसने अरब के कबीलों को एकजुट किया था। मान्यता थी कि जिसके पास यह तलवार होगी, उसी का कबीला सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। दोनों सुल्तानों ने अपने अपने दावे पेश किए। दोनों के पास पुराने दस्तावेज थे, दोनों के पास गवाह थे। अकबर ने 2 दिन तक बहस सुनी, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अंत में हमेशा की तरह सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने तलवार को गौर से देखा। वो जंग खाई हुई थी और उसकी धार भी कुंद हो चुकी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस तलवार का फैसला कानूनी दस्तावेजों से नहीं, बल्कि तलवार की रूह, आत्मा से होगा। मुझे 3 दिन का समय चाहिए। बीरबल ने दोनों सुल्तानों को महल के अलग अलग अतिथि गृहों में ठहराया। अगले 2 दिनों तक बीरबल ने उनके साथ कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने गुप्तचरों के जरिए एक अफवाह फैला दी। अफवाह यह थी कि बीरबल ने पता लगा लिया है कि यह तलवार असली नहीं है। असली तलवार तो बहुत पहले नष्ट हो चुकी थी। यह तो बस एक नकली लोहे का टुकड़ा है। जब यह बात सुल्तान अल मंसूर के कानों तक पहुंची तो वो गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने सेवकों से कहा, अगर ये नकली है
तो मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे बस इसे जीतना है ताकि जुबैर की हार हो सके। दूसरी ओर जब सुल्तान अल जुबैर ने यह सुना तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने तलवार की मरम्मत करने वाले एक पुराने कारीगर को याद किया और अकेले में रोते हुए कहा, चाहे ये लोहा हो या सोना, मेरे पूर्वजों की यादें इससे जुड़ी है। मेरे लिए इसकी कीमत इसकी धातु में नहीं, इसके सम्मान में है। तीसरे दिन दरबार लगा। बीरबल ने दोनों सुल्तानों को बुलाया और एक बड़ी घोषणा की। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने इस तलवार की जांच की है। ये तलवार अब बूढ़ी हो चुकी है, ये अपनी शक्ति खो चुकी है। अरब की परंपरा के अनुसार यदि दो दावेदार एक ही वस्तु पर अड़ जाए तो उस वस्तु को दो हिस्सों में काट देना चाहिए। इसलिए मैं इस तलवार के दो टुकड़े करूंगा। आधा हिस्सा अल मंसूर को मिलेगा और आधा अल जुबैर को। सुल्तान अल मंसूर तुरंत चिल्लाया, मुझे मंजूर है। अगर पूरी नहीं तो आधी ही सही। कम से कम जुबैर को पूरी तलवार तो नहीं मिलेगी। लेकिन सुल्तान अल जुबैर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये जुल्म मत कीजिए। ये तलवार हमारे इतिहास की धरोहर है। इसे काटकर इसका अपमान मत कीजिए। अगर इसे बचाए रखने का यही तरीका है कि मैं अपनी दावेदारी छोड़ दूं, तो मैं हार मानने को तैयार हूं। यह तलवार अल मंसूर को दे दी जाए, लेकिन कृपया इसे साबुत रहने दे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर देखकर बोले, जहांपनाह, न्याय हो चुका है, असली मालिक मिल गया है। बीरबल ने तलवार उठाई और सुल्तान अल जुबैर को सौंपते हुए कहा, सुल्तान अल जुबैर, ये तलवार आपकी है। अल मंसूर तमतमा उठा, ये कैसा न्याय है बीरबल? मैंने तो आधा हिस्सा स्वीकार किया था, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। बीरबल ने गंभीरता से कहा, सुल्तान अल मंसूर, जो असली मालिक होता है वो अपनी प्रिय वस्तु के टुकड़े होते नहीं देख सकता। आपके लिए ये केवल जीत का एक जरिया थी, इसलिए आप इसे काटने पर सहमत हो गए। लेकिन सुल्तान अल जुबैर के लिए यह सम्मान की निशानी थी। उन्होंने तलवार की रक्षा के लिए अपनी जीत का बलिदान दे दिया। सच्चा मालिक वही है जो रक्षा करना जानता हो, विनाश करना नहीं। अकबर बीरबल की इस सूझबूझ से गदगद हो गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुमने वाकई वो अफवाह फैलाई थी कि तलवार नकली है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, मैं ये देखना चाहता था कि कौन इस तलवार के लोहे से प्यार करता है और कौन इसके इतिहास से। अल मंसूर इसके लोहे और अपनी जिद से प्यार कर रहा था, जबकि अल जुबैर इसके गौरव से। दोनों सुल्तान बीरबल के सामने नतमस्तक हो गए। सुल्तान अल मंसूर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अल जुबैर से माफी मांगी। तलवार वापस मिल जाने के बाद दोनों सुल्तानों के बीच की कड़वाहट खत्म हो गई और उन्होंने आपस में शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। कहानी की शिक्षा, मोरल: 1. सच्चा प्रेम और स्वामित्व। जो व्यक्ति किसी वस्तु या रिश्ते से सच्चा प्रेम करता है, वो उसे टूटते हुए देखने के बजाय खुद झुकना पसंद करता है। 2. बुद्धि बनाम अहंकार। अहंकार हमेशा विभाजन, बंटवारे की बात करता है, जबकि बुद्धि संरक्षण, बचाव का रास्ता ढूंढती है। 3. त्यागी सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी किसी चीज को छोड़ देने की इच्छा ही ये साबित कर देती है कि आप उसके सबसे योग्य अधिकारी हैं। बीरबल की ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन विवादों का हल केवल हथियारों या दस्तावेजों से नहीं। आलसी का पुरस्कार। अकबर ने सबसे आलसी आदमी को इनाम देने की घोषणा की। बीरबल की परीक्षा। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में एक दोपहर शहंशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। मौसम सुहावना था, लेकिन अकबर के दिमाग में कुछ पेचीदा सवाल चल रहे थे। उन्होंने देखा कि माली आराम से पेड़ की छाव में सो रहा था। अकबर ने रुककर कहा, बीरबल, दुनिया में हर कोई मेहनत की बात करता है, लेकिन मुझे लगता है कि आलस अभी एक कला है।
क्या हमारे राज्य में ऐसे लोग हैं जो वाकई में आलस की पराकाष्ठा को छू चुके हों, जो इतने आलसी हो कि उन्हें अपने फायदे की भी चिंता न हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आलसी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन असली आलसी को पहचानना कठिन है। ज्यादातर लोग केवल काम से बचने के लिए आलस का ढोंग करते हैं। अकबर ने चुनौती दी, तो फिर एक काम करो, पूरे आगरा में मुनादी करवा दो कि जो राज्य का सबसे बड़ा आलसी होगा उसे बादशाह की तरफ से 100 स्वर्ण मुद्राएं और उम्र भर मुफ्त शाही भोजन का इनाम दिया जाएगा। अगले ही दिन आगरा की गलियों में ढोल बजने लगे। सुनो सुनो सुनो, शहंशाह अकबर सबसे बड़े आलसी की तलाश कर रहे हैं, जिसे अपनी मेहनत से नफरत हो और आराम से मोहब्बत हो। वो कल दरबार के बाहर मैदान में हाजिर हो जाए। सबसे बड़े आलसी को मिलेगा शाही इनाम। इनाम की बात सुनते ही पूरे शहर में खलबली मच गई। अगले दिन सुबह जब अकबर और बीरबल महल की बालकनी में आए तो नीचे का नजारा देखकर दंग रह गए। मैदान में हजारों लोग लेटे हुए थे। कोई सड़क पर सोया था, कोई एक दूसरे पर पैर रखकर आराम कर रहा था। अकबर ने कहा, देखो बीरबल, मेरा राज्य तो आलसियों से भरा पड़ा है। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, धैर्य रखें महाराज, इनमें से 99% लोग केवल 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में यहां आए हैं। लालची इंसान कभी असली आलसी नहीं हो सकता, क्योंकि लालच उसे भागने दौड़ने पर मजबूर कर देता है। बीरबल ने उन हजारों लोगों की भीड़ को छांटने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने घोषणा की, शाही भोजन तैयार है। जो सबसे पहले भोजनशाला पहुंचेगा उसे सबसे अच्छी जगह मिलेगी। घोषणा सुनते ही आधे से ज्यादा आलसी उठकर भागने लगे ताकि उन्हें अच्छा खाना मिल सके। बीरबल ने उन्हें तुरंत बाहर निकलवा दिया। उन्होंने कहा, जो खाने के लिए इतनी फुर्ती दिखा सकता है वो आलसी नहीं है। अब बचे कुछ 100 लोग। बीरबल ने उनके लिए एक बड़ा सा घास का बंगला बाड़ा बनवाया और कहा कि आप सब यहां 7 दिनों तक आराम करें। आपको बैठे बैठे भोजन दिया जाएगा। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन बीरबल ने अकबर को साथ लिया और कहा, अब समय आ गया है असली और नकली का फर्क करने का। रात का समय था। वो घास का बंगला जिसमें करीब 20 से 30 महारथी आलसी सो रहे थे। बीरबल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसके चारों कोनों में आग लगा दी जाए। जैसे ही आग की लपटें उठीं और धुआं फैलने लगा, अंदर भगदड़ मच गई। आग, आग, भागो वरना जल जाओगे। चिल्लाते हुए लगभग सभी लोग अपनी जान बचाकर बाहर भाग निकले। अंत में जब बंगला धू-धू कर जल रहा था, सैनिकों ने देखा कि बंगले के बिल्कुल बीचों बीच, जहां अभी आग नहीं पहुंची थी, 2 आदमी अभी भी शांति से लेटे हुए थे। उन्हें न भागने की जल्दी थी, न अपनी जान की परवाह। अकबर और बीरबल आग के करीब पहुंचे और छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। जो संवाद उन्होंने सुना वो इतिहास में दर्ज हो गया। पहला आलसी, अपनी आंखें बंद किए हुए, भाई मुझे लग रहा है कि कहीं आग लगी है, बड़ी गर्मी महसूस हो रही है और धुआं भी आ रहा है। दूसरा आलसी, करवट बदलते हुए, बिना आंख खोले, अरे भाई तू कितना बोलता है, चुपचाप सो जा। आग लगी है तो क्या हुआ, कोई ना कोई बुझाने वाला आ ही जाएगा। अपनी जुबान हिलाकर क्यों ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। पहला आलसी, पर धुआं मेरे नथुनों में घुस रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दूसरा आलसी, तो अपना मुंह चादर से ढक ले, पर बोल मत, बोलने से नींद खराब होती है। अकबर ये सुनकर सन्न रह गए। आग की लपटें उनके करीब पहुंच रही थी। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन इन दोनों को हिलना भी गवारा नहीं था। बीरबल ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन दोनों को कंबल में लपेटकर सुरक्षित बाहर निकाला जाए। दोनों को अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, मैं हार गया। मुझे नहीं लगता था
कि दुनिया में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो जलकर मरना पसंद करेंगे, लेकिन उठकर भागना नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यही वे दो असली आलसी हैं जिन्हें इनाम मिलना चाहिए। बाकी सब तो लालची थे जो सोने के सिक्कों के लिए आलस का नाटक कर रहे थे। लेकिन इन दोनों को न सोने की चिंता थी न जान की। इनके लिए आराम ही परम धर्म है। अकबर ने उन दोनों को 100 से 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। लेकिन यहां एक और पेचीदा मोड़ आया। जब स्वर्ण मुद्राएं दी गई तो पहले आलसी ने कहा, हुजूर, ये सिक्के मेरे झोले में डाल दीजिए, उठाने की हिम्मत नहीं है। दूसरा आलसी बोला, नहीं हुजूर, इसके झोले में मत डालिए, ये सिक्कों की खनखनाहट से मेरी नींद खराब करेगा, इन्हें कहीं दूर फेंकवा दीजिए। अकबर बीरबल का मुंह देखने लगे। अंत में बीरबल ने उन सिक्कों से उनके जीवन भर के भोजन का प्रबंध करवा दिया, ताकि उन्हें खाने के लिए भी हाथ न हिलाना पड़े। कहानी की शिक्षा, मोरल: 1. स्वभाव बनाम दिखावा, जो आपका असली स्वभाव होता है वो संकट के समय भी नहीं बदलता। ढोंगी व्यक्ति लालच या डर के आते ही अपना असली रूप दिखा देता है। 2. अति हर चीज की बुरी होती है। आलस अगर मनोरंजन के लिए हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो जीवन और मृत्यु के प्रश्न पर भी भारी पड़ जाए तो वो कला नहीं बल्कि एक गंभीर दोष है। 3. बीरबल की सूझबूझ किसी के अंतर्मन को जानने के लिए केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और संकट में उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। आलसी का पुरस्कार कहानी हमें ये चटपटा सबक देती है कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। जहां कुछ लोग सफलता के लिए दिन रात भागते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी महारथी हो। ये कहानी उस दौर की है जब शहंशाह अकबर का नाम पूरी दुनिया में अदब के साथ लिया जाता था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक कलाकार, व्यापारी और विद्वान आते थे, लेकिन उन सब के बीच आकर्षण का केंद्र हमेशा बीरबल ही होते थे, क्योंकि उनके पास हर मुश्किल का हल और हर झूठ को पकड़ने की अचूक दृष्टि थी। एक सुहानी सुबह मुगल दरबार पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि फारस, पर्शिया से एक बहुत बड़ा व्यापारी, जिसका नाम मिर्जा अलबेग था, शहंशाह से मिलने की इजाजत चाहता है। अकबर ने उसे अंदर बुलाने का हुक्म दिया। मिर्जा अलबेग ने दरबार में प्रवेश किया। वो रेशमी लिबास पहने हुए था और उसके हाथ में एक मखमली संदूकची थी। उसने बड़े अदब से झुककर सलाम किया और बोला, जहांपना, मैंने आपकी दरियादिली और कला प्रेम के किस्से पूरे फारस और अरब में सुने हैं। मैं आपके लिए एक ऐसी नायाब चीज लाया हूं जो पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास है। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने कहा, मिर्जा, ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास? पेश की जाए। मिर्जा ने बड़े नाटकीय अंदाज में अपनी संदूकची खोली। जैसे ही संदूकची खुली, पूरा दरबार रोशनी से जगमगा उठा। उसमें बड़े बड़े गोल और बेदाग सफेद मोती थे। उनकी चमक ऐसी थी मानो वे चांद के टुकड़े हों। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और मोतियों को हाथ में लेकर बोले, वाह, खुदा की कसम, हमने आज तक इतने सुंदर और बड़े मोती नहीं देखे। ये तो वाकई में बेमिसाल है। मिर्जा मुस्कुराया और बोला, हुजूर, ये साधारण मोती नहीं है। ये फारस की खाड़ी के सबसे गहरे हिस्से से निकाले गए रूहानी मोती हैं। इन्हें किसी ने हाथ से नहीं तराशा, बल्कि ये कुदरती तौर पर इतने गोल है। एक मोती की कीमत 5000 सोने की मुहरें हैं। जहां अकबर उन मोतियों की चमक में खोए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ खड़े बीरबल की पारखी नजरें मिर्जा के चेहरे के उतार चढ़ाव को पथ रही थी। बीरबल को कुछ अजीब लगा। मिर्जा की आंखों में वो गर्व नहीं था जो एक ईमानदार व्यापारी की आंखों में होता है, बल्कि वहां एक अजीब सी घबराहट और चालाकी छिपी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या कहते हो? क्या हमने आज से पहले कभी ऐसे मोती देखे हैं? हमारा मन है कि हम ये सारे मोती
कुल 20 मोती खरीद लें और मलिक आयालिया के लिए एक हार बनवाएं। बीरबल ने आगे बढ़कर मोतियों को देखा। उन्होंने एक मोती को अपने कान के पास ले जाकर हिलाया, फिर उसे हल्का सा अपनी उंगली से रगड़ा। मिर्जा अलबेग के चेहरे पर पसीने की एक बूंद उभर आई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मोती वाकई खूबसूरत है। इनकी चमक सूरज को भी मात दे सकती है। लेकिन अकबर ने टोका, लेकिन क्या बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, फारस से दिल्ली तक का रास्ता बहुत लंबा और धूल भरा है। अक्सर ऐसे नायाब मोती अपनी रूहानी ताकत खो देते हैं अगर उन्हें सही तरीके से न रखा जाए। मैं बस ये परखना चाहता हूं कि क्या ये मोती अभी भी अपनी असली तासीर में है या नहीं। क्या मिर्जा साहब हमें इन मोतियों की जांच के लिए 3 दिन का समय देंगे? मिर्जा अलबेग घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हुजूर, ये मोती असली है। मेरी 7 पुश्तें मोतियों का व्यापार करती आ रही हैं। बीरबल साहब मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं। अकबर ने कहा, नहीं मिर्जा, ये शक नहीं, सावधानी है। बीरबल, तुम ये मोती ले जाओ और 3 दिन बाद हमें बताओ कि इनका सौदा करना चाहिए या नहीं। बीरबल उन मोतियों को लेकर अपने निवास पर आ गए। उन्होंने शहर के सबसे पुराने और अनुभवी जौहरियों को बुलाया। जौहरियों ने मोतियों को देखा और कहा, बीरबल जी, ये मोती दिखने में तो 100% असली है। हम भी धोखा खा सकते हैं। लेकिन बीरबल का मन नहीं माना। उन्होंने सोचा कि अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा सही दिखती है तो अक्सर उसमें कुछ खोट होता है। उन्होंने एक नया प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर कहा, जाओ, बाजार से कुछ कस्तूरी, सिरका और थोड़ा सा चूने का पानी लेकर आओ। अगले 2 दिनों तक बीरबल ने उन मोतियों के साथ कई प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि जब मोती को सिरके के हल्के घोल में डाला गया तो उसकी ऊपरी परत बहुत हल्की सी ढीली होने लगी। असली मोती सिरके से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होते, लेकिन अगर वे किसी रसायन, केमिकल से बने हों तो उनकी पोल खुल जाती है। बीरबल समझ गए कि ये मोती असली नहीं है, बल्कि समुद्र की कुछ खास मछलियों की हड्डियों के चूर्ण और एक विशेष गोंद, ग्लू को मिलाकर साँचों में ढाले गए हैं। इन्हें इतनी सफाई से बनाया गया था कि असली नकली का फर्क करना नामुमकिन था। ऊपर से इन पर चांदी का अर्क चढ़ाया गया था ताकि वे चमकते रहें। तीसरे दिन दरबार लगा। मिर्जा अलबेग बहुत आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसे यकीन था कि बीरबल जैसा आदमी भी उसकी कलाकारी को नहीं पकड़ पाएगा। अकबर ने पूछा, हाँ बीरबल, क्या नतीजा निकला? क्या हम 1 लाख सोने की मुहरें मिर्जा को दे दें? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मिर्जा साहब वाकई में जादूगर हैं। ये मोती साधारण नहीं है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। मिर्जा ने गुस्से में कहा, अब क्या समस्या है बीरबल साहब? बीरबल बोले, मिर्जा साहब, ये मोती नर मेल है या मादा फीमेल? क्योंकि फारस की पुरानी किताबों में लिखा है कि अगर बादशाह के हार में सिर्फ एक ही लिंग के मोती हो तो वे जल्दी टूट जाते हैं। हार में आधे नर और आधे मादा मोती होने चाहिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसने लगे और बोले, बीरबल, क्या मजाक है? मोतियों में भी कहीं नरमादा होते हैं। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, बिल्कुल होते हैं जहांपनाह, और इसकी जांच का एक ही तरीका है। असली और रूहानी मोतियों को अगर खोलते हुए गर्म दूध में डाला जाए तो जो नर मोती होते हैं वे और चमकने लगते हैं, और जो मादा होते हैं वे गुलाबी हो जाते हैं। लेकिन अगर मोती बेजान या बनावटी हुए तो वे दूध में पिघल जाएंगे। मिर्जा अलबेग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अगर मैंने मना किया तो पकड़ा जाऊंगा, और अगर हाँ की तो मोती पिघल जाएंगे। उसने हकलाते हुए कहा, हुजूर, ये रस्में फारस में नहीं होती। बीरबल ने तुरंत सेवक को इशारा किया। एक बड़े पतीले में उबलता हुआ दूध
दरबार के बीचों बीच लाया गया। बीरबल ने मिर्जा की तरफ देखकर कहा, मिर्जा साहब, डरिए मत। अगर आपके मोती असली है तो दूध में जाकर इनकी कीमत दुगनी हो जाएगी। क्या मैं इन्हें डाल दूं? मिर्जा पसीने पसीने हो गया। उसने देखा कि बीरबल ने संदूकची से 5 मोती उठाए और दूध में डाल दिए। कुछ ही मिनटों बाद दूध का रंग मटमैला होने लगा और उन मोतियों की ऊपरी परत निकलकर तैरने लगी। धीरे धीरे वे मोती पिघलकर छोटे छोटे कंकड़ जैसे दिखने लगे। असली मोती कभी भी उबलते दूध में नहीं पिघलते। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, मिर्जा, तुमने शहंशाह हिंदुस्तान के साथ धोखा करने की जुर्रत की। तुमने नकली मोती बेचकर शाही खजाने को लूटने की कोशिश की। मिर्जा अलबेग अकबर के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। जहां अपना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक बहुत बड़ा कर्जदार था, इसलिए मैंने ये नकली मोती बनाकर आपको ठगने की योजना बनाई। ये मोती नहीं, बल्कि ऊंट की हड्डियों का चूर्ण और गोंद है। अकबर ने उसे कैदखाने में डालने का हुक्म दिया। फिर वे बीरबल की ओर मुड़े और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने आज फिर हमें एक बहुत बड़े धोखे से बचा लिया। लेकिन हमें सच बताओ, क्या वाकई मोतियों में नर और मादा होते हैं? बीरबल ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, नहीं जहांपना, ये तो बस उस ठग के मन में डर पैदा करने की एक चाल थी। मुझे पता था कि उसने इन मोतियों को बनाने में किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल किया है जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नर्मदा की कहानी तो बस उसे जाल में फंसाने का एक बहाना था। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी और वैज्ञानिक सोच देखकर दंग रह गए। उन्होंने बीरबल को 5000 असली सोने की मुहरें इनाम में दी और कहा, तुम्हारी बुद्धि की चमक इन मोतियों से कहीं ज्यादा है। कहानी का मोरल: 1. चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। बाहरी सुंदरता और दिखावे पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी बड़े फैसले से पहले उसकी गहराई से जांच करना जरूरी है। 2. सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ चाहे कितनी भी सफाई से बोला जाए, एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। धोखाधड़ी से कमाया गया धन कभी अहंकारी पंडित और अनपढ़ बीरबल, एक दिव्य शास्त्रार्थ। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने नवरत्नों के साथ विराजमान थे। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, कावेरी के तट से चलकर आए। समस्त वेदों के ज्ञाता, 18 पुराणों के मर्मज्ञ, महान विद्वान पंडित विद्याधर शास्त्री दरबार में पधार रहे हैं। एक हाथ में कमंडल, माथे पर लंबा तिलक और चेहरे पर गर्व का भाव लिए पंडित विद्याधर ने प्रवेश किया। उनकी चाल में ज्ञान से ज्यादा अहंकार झलकता था। उन्होंने अकबर को आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उनकी नजरें दरबार में किसी को अपने बराबर नहीं देख रही थी। अकबर ने उनका सम्मान किया और आने का कारण पूछा। पंडित विद्याधर बोले, जहांपना, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धिमानों की कमी नहीं है। विशेषकर बीरबल नामक व्यक्ति की चर्चा पूरी दुनिया में है। मैं यहां ये देखने आया हूं कि क्या वह सचमुच ज्ञानी है या केवल लतीफे सुनाकर आपको खुश करता है। मैं उसे शास्त्रार्थ विद्वतापूर्ण बहस की चुनौती देता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। पंडित ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, सुना है बीरबल, तुमने किसी गुरुकुल से शिक्षा नहीं ली। तुम्हें न संस्कृत आती है, न वेदों का ज्ञान है। तुम तो एक साधारण अनपढ़ व्यक्ति हो। क्या तुम मुझ जैसे महापंडित का सामना कर पाओगे? बीरबल ने शालीनता से जवाब दिया, महाराज, ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता, वो अनुभव में भी होता है। आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। पंडित ने गर्व से कहा, कैसी शर्त? बीरबल बोले, चूंकि मैं अनपढ़ हूं और आप महाज्ञानी, इसलिए शास्त्रार्थ हमारी मातृभाषा में नहीं होगा। हम इशारों की भाषा, साइन लैंग्वेज में शास्त्रार्थ करेंगे। जो हार जाएगा वो विजेता के पैर छुएगा
और अपनी हार स्वीकार करेगा। पंडित विद्याधर को लगा कि इशारों में तो वो आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि वो अभिनय कला और मुद्रास में भी निपुण थे। उन्होंने शर्त मान ली। शास्त्रार्थ के लिए अगले दिन का समय निश्चित हुआ। पूरी रात पंडित विद्याधर अपनी मुद्राओं और प्राचीन संकेतों का अभ्यास करते रहे। उधर आगरा की जनता में ये बात फैल गई कि एक अनपढ़ बीरबल का मुकाबला एक महाविद्वान से है। अकबर खुद थोड़े चिंतित थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम सचमुच बिना बोले उन्हें हरा पाओगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अहंकार का इलाज तर्क से नहीं, बल्कि उसी के तरीके से किया जाता है। आप बस कल का तमाशा देखें। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। ऊंचे आसन पर अकबर बैठे थे। एक तरफ पंडित विद्याधर और दूसरी तरफ बीरबल। पहला इशारा पंडित की ओर से। पंडित विद्याधर उठे और उन्होंने बीरबल की ओर केवल एक उंगली उठाई। बीरबल का जवाब। बीरबल ने शांत भाव से अपनी 2 उंगलियां उठा दी। दरबारी हैरान थे। पंडित का चेहरा थोड़ा लाल हुआ। दूसरा इशारा पंडित की ओर से। पंडित ने अपना पूरा खुला हुआ हाथ 5 उंगलियां हवा में लहराया। बीरबल का जवाब। बीरबल ने तुरंत अपनी मुट्ठी बंद हाथ बांधकर पंडित को दिखाई। पंडित विद्याधर को पसीना आने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल उनके गूढ़ संकेतों का इतनी सटीकता से जवाब कैसे दे रहे हैं। तीसरा और अंतिम इशारा पंडित की ओर से। पंडित ने अपनी जेब से एक मिट्टी का ढेला, कंकड़ निकाला और बीरबल को दिखाया। बीरबल का जवाब। बीरबल ने अपनी जेब से एक प्याज, अनियन निकाला और पंडित की ओर बढ़ा दिया। ये देखते ही पंडित विद्याधर के हाथ पांव कांपने लगे। वो अचानक सिंहासन के नीचे गिर पड़े और बीरबल के पैर पकड़ लिए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्षमा करे जहांपनाह। बीरबल कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो साक्षात महाज्ञानी है। मैं हार गया। अकबर और तमाम दरबारी भौचक के रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया था कि हुआ क्या। पंडित के जाने के बाद अकबर ने बीरबल को गले लगाया और पूछा, बीरबल, खुदा के लिए बताओ, तुम दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, पंडित जी बहुत अहंकारी थे। वो अपनी विद्वता दिखा रहे थे और मैं अपनी व्यावहारिकता। अकबर ने पूछा, लेकिन उन संकेतों का मतलब क्या था? बीरबल ने विस्तार से समझाया, एक उंगली बनाम 2 उंगलियां। पंडित का सोचना। पंडित ने एक उंगली उठाकर कहा कि ईश्वर एक है। बीरबल का सोचना, मुझे लगा वो कह रहे हैं कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगा। तो मैंने 2 उंगलियां दिखाकर कहा कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडित का अर्थ पंडित को लगा मैंने कहा कि ईश्वर और जीव 2 अलग अलग सत्ताएं हैं। द्वैता फिलॉसफी, जो उनके तर्क का गहरा जवाब था। 2 खुला हाथ बना मुट्ठी। पंडित का सोचना। पंडित ने हाथ दिखाकर पूछा कि क्या ये 5 इंद्रियां वश में है? बीरबल का सोचना, मुझे लगा वो मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रहे हैं, तो मैंने मुट्ठी दिखाई कि मैं तुझे एक मुक्का मारूंगा। पंडित का अर्थ पंडित को लगा मैंने जवाब दिया कि जब ये 5 इंद्रियां मिल जाती है तभी मन की शक्ति, एकाग्रता बनती है। 3 मिट्टी का ढेला बनाम प्याज। पंडित का सोचना। पंडित ने कंकड़ दिखाकर पूछा, क्या इस निर्जीव मिट्टी से जीवन संभव है? बीरबल का सोचना, मुझे लगा वो मुझे भिखारी समझकर पत्थर मारना चाहते हैं। मैंने सोचा मेरे पास क्या है? मेरी जेब में सुबह का बचा हुआ प्याज था। मैंने वो निकाल दिया कि अगर तू पत्थर मारेगा तो मैं ये बदबूदार प्याज मारूंगा। पंडित का अर्थ पंडित को लगा मैंने सृष्टि के रहस्य को सुलझा दिया। जैसे प्याज में परत दर परत छिलके होते हैं और अंत में कुछ नहीं, शून्य बचता, वैसे ही संसार माया है। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए।
उन्होंने बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता किताबी ज्ञान में नहीं, बल्कि सामने वाले के अहंकार को उसी की भाषा में धूल चटाने में है। उधर पंडित विद्याधर रास्ते भर यही सोचते रहे कि बीरबल जैसे महाज्ञानी के चरणों में बैठकर उन्हें दोबारा शिक्षा लेनी चाहिए, जबकि बीरबल महल में बैठकर अपनी प्याज और मुक्के वाली थ्योरी पर मुस्कुरा रहे थे। नैतिक शिक्षा। 1, विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। व्यक्ति कितना भी पढ़ लिख ले, अगर उसमें अहंकार आ गया तो उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। 2, दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है, बल्कि वैसी है जैसा हम उसे देखते हैं। पंडित ने अपनी विद्वता के चश्मे से बीरबल की धमकियों को दर्शन समझ लिया। 3, व्यावहारिक ज्ञान किताबी ज्ञान से बड़ा व्यावहारिक ज्ञान होता है, जो हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। 4, डर का मनोविज्ञान। जब आप किसी से डर जाते हैं या किसी को बहुत बड़ा मान लेते हैं, तो उसकी साधारण क्रियाएं भी आपको चमत्कारिक लगने लगती है। ये चटपटी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में गंभीर से गंभीर समस्या को भी अपनी हाजिर जवाबी और शांत दिमाग से सुलझाया जा सकता है। बीरबल और आगरा की सबसे कंजूस बुढ़िया। मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा में एक से बढ़कर एक रईस और दरियादिल लोग रहते थे, लेकिन उन्हीं के बीच एक ऐसी महिला भी रहती थी जिसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक थे। लोग उसे प्यार से या चिढ़कर मक्खी चूस बुघिया या कंजूस माई कहते थे। उसका असली नाम शांति देवी था, लेकिन शांति उसके स्वभाव में कहीं नहीं थी। वो शहर की सबसे धनी महिलाओं में से एक थी, पर उसकी हालत देखकर लगता था कि वो किसी भिखारी से भी गई गुजरी है। कहते हैं कि यदि उसके दूध के कटोरे में कोई मक्खी गिर जाती तो वो मक्खी को फेंकने से पहले उसे तब तक निचोड़ती थी जब तक कि मक्खी के शरीर से दूध की आखिरी बूंद भी बाहर न निकल जाए। वो फटे पुराने कपड़े पहनती, सूखी रोटियां खाती और रात को दिया भी नहीं जलाती थी ताकि तेल के पैसे बच सके। उसके पास सोने की ईंटों से भरा एक संदूक था जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक शाम बादशाह अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना है कि हमारे शहर में एक ऐसी बुढ़िया रहती है जिसकी मुट्ठी से आज तक एक दमड़ी छोटा सिक्का भी बाहर नहीं निकली। क्या यह सच है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, वो बुढ़िया कंजूसी की जीती जागती मिसाल है। लोग कहते हैं कि वो अपनी परछाई पर भी पैसे खर्च न करे। अकबर को मजाक सूझा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम तो बड़े चतुर हो। क्या तुम उस बुढ़िया से एक भी स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का निकलवा सकते हो, वो भी उसकी मर्जी से? यदि तुम ऐसा कर पाए तो हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे, और यदि हार गए तो तुम्हें 1 महीने तक महल के घोड़ों की सेवा करनी होगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, हुजूर, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बुद्धि से पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है, ये तो फिर भी एक इंसान है। अगले दिन बीरबल एक साधारण ब्राह्मण का भेष बनाकर बुढ़िया के घर पहुंचे। बुढ़िया अपने फटे हुए टाट के बोरे पर बैठी चने चबा रही थी। बीरबल ने कहा, माई, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। सुना है आप बहुत बड़ी सेठानी हैं। मेरी बेटी की शादी है, यदि आप कुछ दान दे सके। बुढ़िया ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा और चिल्लाकर बोली, भाग यहां से पाखंडी। बेटी तेरी, शादी तेरी, तो पैसे मैं क्यों दूं? जा, किसी राजा के पास जा। यहां तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं। बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, माई, दान देने से धन बढ़ता है। शास्त्र कहते हैं कि जो इस जन्म में देता है उसे अगले जन्म में 10 गुना मिलता है। बुढ़िया ठाका मारकर हंसी और बोली, बेटा, अगले जन्म की बात अगले जन्म में करेंगे। इस जन्म में तो मुझे मेरा धन बचाना है। और सुन, शास्त्र मुझे मत सिखा, मैंने गरीबी देखी है,
इसलिए पैसे की कीमत जानती हूं। अब निकल यहां से, वरना कुत्ता छोड़ दूंगी। जबकि उसके पास कुत्ता पालने के भी पैसे नहीं थे। बीरबल समझ गए कि सीधे रास्ते से ही नहीं निकलने वाला, उन्हें उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। बीरबल ने 2 दिन तक बुढ़िया की दिनचर्या पर नजर रखी। उन्हें समझ आया कि बुढ़िया जितनी कंजूस है, उससे कहीं ज्यादा वो धार्मिक पाखंड और लालच में विश्वास रखती है। बीरबल ने इस बार एक पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा का भेष धरा। उन्होंने लंबी दाढ़ी लगाई, माथे पर तिलक लगाया और एक रेशमी चोला पहन लिया। उन्होंने अपने एक वफादार सेवक को भी चेला बना लिया। बीरबल ने बुढ़िया के घर के ठीक सामने वाले नीम के पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल दिया। उनके चेले ने शोर मचाना शुरू किया। आ गए स्वर्ग से सीधे धरती पर उतरने वाले महायोगी चमत्कारी बाबा आ गए, जो मिट्टी को सोना बना दे और मरे हुए पूर्वजों से बात करा दे। देखते ही देखते भीड़ जमा होने लगी। बीरबल बाबा के भेष में आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने कुछ लोगों को साधारण चूर्ण दिया और उनकी समस्याएं हल होने का नाटक किया, जो कि पहले से तय था। बुढ़िया अपनी खिड़की से ये सब देख रही थी। जब उसने सुना कि बाबा मिट्टी को सोना बना सकते हैं, तो उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा, अगर मेरे पास जो लोहे के पुराने बर्तन हैं वे सोने के हो जाएं, तो कितना अच्छा होगा। तीसरे दिन बुढ़िया धीरे से बाबा के पास पहुंची। उसने भीड़ के छंटने का इंतजार किया और फिर बोली, महाराज, क्या आप वाकई चमत्कार कर सकते हैं? बीरबल ने अपनी एक आंख खोली और भारी आवाज में बोले, पुत्री, चमत्कार मैं नहीं, तेरी श्रद्धा करती है। मुझे धन दौलत से कोई मोह नहीं है। मैं तो बस उन लोगों की मदद करता हूं जिनके पास बहुत सारा धन है, लेकिन वे उसे स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। बुढ़िया की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, क्या हम अपना धन स्वर्ग ले जा सकते हैं? मुझे तो पंडितों ने बताया था कि यहां से सब खाली हाथ जाते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, साधारण पंडित यही कहेंगे, लेकिन मेरा स्वर्ण विमान मंत्र अलग है। जो व्यक्ति इस धरती पर अपनी स्वर्ण मुद्राओं को मुझे सौंप देगा, मैं उन्हें एक विशेष मटके में बंद करके मंत्र पढ़ूंगा। वो मटका अदृश्य होकर सीधे स्वर्ग में तुम्हारे नाम के लॉकर में जमा हो जाएगा। जब तुम मरोगी तो वहां तुम्हें वो सब ब्याज सहित मिलेगा। बुढ़िया के मन में द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ उसका कंजूस मन था, जो एक कौड़ी भी नहीं छोड़ना चाहता था, और दूसरी तरफ उसका लालची मन था, जो स्वर्ग में भी रईस बनकर रहना चाहता था। उसने पूछा, महाराज, क्या इसकी कोई रसीद मिलेगी? बीरबल ने हंसकर कहा, पुत्री, भगवान के घर रसीद नहीं, पुण्य चलता है। अगर तुझे भरोसा नहीं है तो मत दे। वैसे भी कल मैं हिमालय जा रहा हूं। बुढ़िया डर गई। उसने सोचा कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। वो दौड़कर घर गई और अपने संदूक से 10 सोने की ईंटें और 100 स्वर्ण मुद्राएं निकाल लाई। लेकिन जैसे ही उसने बाबा को देने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी कंजूसी जाग गई। उसका हाथ कांपने लगा। उसने कहा, महाराज, क्या मैं सिर्फ एक सिक्का देकर देख सकती हूं कि वो स्वर्ग पहुंचा या नहीं? बीरबल समझ गए। उन्होंने कहा, बिल्कुल, तुम अभी एक सिक्का दो, मैं मंत्र पढ़ूंगा और कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर की दीवार पर स्वर्ग की मोहर दिखाई देगी। बुढ़िया ने एक सिक्का दिया। बीरबल ने रात को चुपके से उसके घर की दीवार पर केसर से एक चिन्ह बना दिया। सुबह जब बुढ़िया ने वो देखा तो वो खुशी से पागल हो गई। उसे यकीन हो गया कि बाबा वाकई पहुंचा हुआ है। अगले दिन बुढ़िया अपनी सारी उम्र की कमाई, करीब 500 स्वर्ण मुद्राएं, एक थैली में भरकर बाबा के पास ले आई। उसने कहा, महाराज, ये सब स्वर्ग भेज दीजिए। बस मुझे वहां एक बड़ा महल और नौकर चाकर दिलवा देना। बीरबल ने थैली हाथ में ली और कहा, पुत्री, आज शाम को सूर्यास्त के समय तुम शाही दरबार में आना। वहां मैं बादशाह के सामने तुम्हें वो अदृश्य विमान दिखाऊंगा
जो तुम्हारा धन लेकर स्वर्ग जाएगा। बुघिया खुश होकर घर चली गई। इधर बीरबल सीधे अकबर के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। शाम को दरबार लगा। बुढ़िया सज धज कर, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, दरबार में आई। वो बार बार बीरबल, जो अब अपने असली रूप में थे, को देख रही थी, लेकिन उसे बाबा नजर नहीं आ रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हुआ उस बुढ़िया का? क्या उसने पैसे दिए? बीरबल ने वो थैली अकबर के सामने रख दी और कहा, जहांपना, ये रही इस माई की मेहनत की कमाई। इन्होंने ये धन स्वर्ग भेजने के लिए स्वेच्छा से दान दिया है। बुढ़िया जैसे ही बीरबल की आवाज सुनी, वो चौंक गई। अरे, ये तो वही बाबा है। वो चिल्लाई, बीरबल, मेरा धन वापस दो, तुमने मुझे धोखा दिया। बीरबल ने शांति से कहा, माई, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने खुद कहा था कि तुम ये धन स्वर्ग ले जाना चाहती हो। लेकिन जरा सोचो, जो धन तुम इस धरती पर किसी गरीब को नहीं दे सकी, वो स्वर्ग में तुम्हारे काम कैसे आएगा? भगवान को तुम्हारे सोने की जरूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारी दानत, नियत की जरूरत है। अकबर ने कहा, माई, बीरबल ने तुम्हें एक बड़ा सबक सिखाया है। ये धन जो तुमने कंजूसी से जोड़ कर रखा है, तुम्हारे मरने के बाद यही रह जाएगा। न ये तुम्हारे काम आया, न समाज के। बीरबल ने तुमसे ये धन इसलिए निकलवाया ताकि तुम समझ सको कि धन का असली सुख उसे खर्च करने और बांटने में है, न कि उसे दबाकर रखने में। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि अकबर और बीरबल ने उसके धन को जब्त नहीं किया, बल्कि उसे वापस करते हुए कहा कि इसमें से कुछ हिस्सा वो अनाथालय और अस्पताल के लिए दान दे। बुढ़िया ने पहली बार दिल खोलकर 50 स्वर्ण मुद्राएं दान की। बीरबल ने अपनी शर्त जीत ली थी। अकबर ने बीरबल को वादे के अनुसार इनाम दिया। जाते जाते बुढ़िया ने बीरबल से पूछा, बीरबल बेटा, एक बात बताओ, वो दीवार पर स्वर्ग की मोहर कैसे लगी थी? बीरबल हंसे और बोले, माई, वो स्वर्ग की मोहर नहीं, आगरा के केसर का घोल था। स्वर्ग जाने के लिए मोहर की नहीं, अच्छे कर्मों की जरूरत होती है। बुढ़िया मुस्कुराई और उस दिन के बाद वो आगरा की सबसे बड़ी दानवीर बन गई। उसकी कंजूसी अब किस्सों में बदल गई थी और उसकी उदारता हकीकत में। कहानी की शिक्षा: 1. कंजूसी का फल बहुत अधिक कंजूसी इंसान को अकेला और लालची बना देती है। धन वही है जो जरूरत के समय काम आए। 2. बुद्धि का बल बीरबल ने दिखाया कि किसी की आदत को बदलने के लिए ताकत नहीं, बल्कि सही चोट, मनोवैज्ञानिक प्रहार की जरूरत होती है। 3. दान का महत्व धन की 3 गतियां होती है: दान, भोग और नाश। जो दान और भोग नहीं करता, उसके धन का सोने का अंडा देने वाला गधा। ठगों की एक नई साजिश। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा अपनी खुशहाली के शिखर पर थी। एक शाम, जब सूरज की लाली यमुना के पानी में घुलकर उसे सुनहरा बना रही थी, शहर के मुख्य द्वार से 2 व्यक्ति दाखिल हुए। उनके नाम थे चमन और जमन। ये कोई साधारण यात्री नहीं थे, बल्कि देश के सबसे शातिर ठग थे। उनके पास एक बूढ़ा मरियल सा गधा था, जिसे उन्होंने चमकीले झूलों और घुंघरुओं से सजा रखा था। चमन और जमन ने अपनी वेशभूषा किसी पहुंचे हुए तांत्रिक और उसके शिष्य जैसी बना रखी थी। उनका इरादा बड़ा था। वे जानते थे कि आगरा में दौलत की कमी नहीं है, बस उसे निकालने के लिए एक बड़ी और अनोखी साजिश की जरूरत है। चमन ने जमन से फुसफुसाकर कहा, देख भाई, आगरा के लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन यहाँ के अमीर लोग उससे भी ज्यादा लालची हैं। हम उनकी उसी नस को पकड़ेंगे। अगले दिन शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर चमन ने एक तंबू गाड़ा। उसने गधे को बीच में खड़ा किया और उसके सामने अगरबत्तियां जलाकर मंत्र पढ़ने लगा। जमन लोगों को इकट्ठा करने लगा। जब भीड़ बढ़ गई तो चमन चिल्लाकर बोला,
भाइयों और बहनों, कुदरत का करिश्मा देखिए। ये कोई साधारण गधा नहीं है। ये हिमालय की उन गुफाओं से लाया गया है जहां ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। इस गधे पर साक्षात धन की देवी का आशीर्वाद है। ये घास नहीं खाता, ये केवल पवित्र केसर और शहद खाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हर पूर्णिमा की रात को सोने का अंडाज देता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कोई हंसा तो कोई हैरान हुआ। एक आदमी बोला, अरे मूर्ख, गधा तो जानवर है, वो अंडा कैसे दे सकता है, और वो भी सोने का। चमन मुस्कुराया और बोला, साधारण गधा नहीं देता, लेकिन ये दिव्य गधा देता है। यकीन नहीं आता तो कल सुबह इसी वक्त यहां आना। उस रात चमन और जमन ने अपनी योजना के अनुसार बाजार से एक बड़ा अंडा खरीदा और उस पर सोने का वर्क चढ़ा दिया। अगली सुबह जब भीड़ इकट्ठा हुई तो चमन ने गधे के नीचे से वो सोने का अंडा निकाला। लोग दंग रह गए। सोने की चमक देखकर उनकी आंखों में लालच उतर आया। चमन ने घोषणा की, ये गधा अनमोल है, लेकिन मैं एक फकीर हूं। मुझे धन का मोह नहीं। मैं इसे किसी ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को बेचना चाहता हूं जो इसकी कद्र कर सके। इसकी कीमत है 5000 स्वर्ण मुद्राएं। आगरा का एक धनी और मूर्ख व्यापारी जिसका नाम लाला धनीराम था, इस जाल में फंस गया। उसने सोचा कि अगर ये हर महीने एक सोने का अंडा देगा तो वो कुछ ही समय में शहंशाह अकबर से भी अमीर हो जाएगा। उसने बिना सोचे समझने 5000 मुद्राएं दी और गधे को अपने घर ले गया। एक हफ्ते बाद लाला धनीराम रोता पिटता दरबार में हाजिर हुआ। उसके पीछे वही मरियल गधा था। लाला ने दुहाई दी, जहां पनाह, इंसाफ कीजिए, इन 2 ठगों ने मुझे लूट लिया। उन्होंने कहा था कि ये गधा सोने का अंडा देता है। मैंने इसे हफ्तों तक केसर और बादाम खिलाए, पर इसने अंडे की जगह केवल लीद दी, वो भी साधारण। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने अपना सिर पकड़ लिया और बीरबल की ओर देखा। अकबर बोले, बीरबल, हमने सुना था कि लोग जमीन और जायदाद के लिए ठगे जाते हैं, लेकिन कोई गधे से अंडे की उम्मीद कैसे कर सकता है? क्या आगरा में मूर्खों की संख्या बढ़ गई है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, लालच इंसान की अक्ल पर पत्थर रख देता है। पर फिक्र न करें, वे ठग अभी भी आगरा में ही होंगे। वे इतनी बड़ी रकम लेकर तुरंत भागेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि अभी और भी शिकार बाकी है। बीरबल ने उन ठगों को पकड़ने के लिए एक अनोखा जाल बुना। उन्होंने पूरे शहर में मुनादी करवा दी, शहंशाह अकबर को अपने शाही अस्तबल के लिए एक जादुई गधे की तलाश है। यदि किसी के पास ऐसा गधा हो जो सोने का अंडा देता हो, तो वो उसे दरबार में लाए। शहंशाह उसे 50